अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज प्लेबैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये वॉल्यूम आपको अपने आप को जगाने के लिए इस्तेमाल किया आपने या मुझे जगाने के लिए इस्तेमाल अपने किया? आप को अब जगाना। मुझे भी यही लगा। हमने जिंदगी में कभी इतनी जल्दी रिकॉर्डिंग नहीं नहीं नहीं, की। हमने की। हम 10-11 बजे भी किया करते थे एक जमाने में, जब हम छोटे याद नहीं है वो जमाना जब हम छोटे होते जब थे। हम छोटे थे। हमारा एक प्रोग्राम आता था, वीक इन रिव्यू, हाँ जो कि बाद में द हॉट रिव्यू में तब्दील हो गया। हाँ। उसको हम जुम्मे की सुबह रिकॉर्ड किया करते थे ताकि हम जुम्मे की शाम को शाहरुख अपने लैपटॉप पे एडिट करके चला दे। ऐसे हमने शुरू किया, एक टाइम और था। फिर अब क्या हुआ? फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारी फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम ग्रो किए। हमने फिर टेक्नोलॉजी ज्यादा उसमें डाली, फिर हमने इंसर्ट्स डालने शुरू किए, फिर हमारे रिव्यूज बढ़ गए, हमारे ड्रामे बढ़ गए। फिर पॉसिबल नहीं रहा कि आप 1.25 घंटा 1.5 घंटे की सुबह सुबह रिकॉर्डिंग करें और फिर वो एडिट हो विद ऑल दी और शाम को वैल्यूडेशन, चले। और वो उसी शाम को चल जाए। तो फिर हमने कहा कि एक दिन शाहरुख भी पहले। बड़ा हो गया, वो भी मसरूफ हो गया, उसने भी टीम बिल्ड कर ली, ऑफिस जी खड़ा कर लिया। जी अब वो खुद एडिट करता भी नहीं है। जी। पहले तो वो उसको भी था ना, वो अपने लैपटॉप पे बैठ के उसी वक्त एडिट करता था डेटा। और फिर आपने कहा कि अब सुबह नहीं दोपहर, फिर दोपहर से शाम हुई। नहीं, फिर जब हमें ये कन्वीनियंस आ गई कि भाई कि अभी वीडियो आज नहीं चलनी, हम्म कल चलनी है, हम्म तो फिर हमारे पास जाहिर सी बात है विंडो ओपन हो गई। हमने कहा अच्छा, फिर सुबह सुबह 9-10 बजे रिकॉर्डिंग करने की क्या जरूरत है। हम्म। आपने मुझे कहा कि 1 बजे रिकॉर्डिंग करनी है तो ड्रामे मैंने देखने थे, और आपकी वजह से मैं ब्लो ड्राई नहीं करा सकी। मैं इस नुकसान का कैसे अजाला करूं अब? आप नहीं कर मैं क्या सकते। करूं? आप नहीं कर मैं सकते। क्या, मुझे बताएं मैं क्या आप करूं? नहीं कर मैं सकते। लेट जाऊं यहाँ पे? नहीं नहीं, आप ना मैं क्या, लेटे ना वैसे ले। ही सुबह सुबह का वक्त है अभी, सीरियसली बहुत ही सुबह है। हाँ। और अभी क्या वजह है यार सुबह आप इतनी नहीं लोग? है, कोई 1:30 बज रहा हाँ, है आप लोग इतने आप लोग आज। हैं। मैं तो बड़ा ओके हो गया हूँ इतने मॉर्निंग आप से। छुई मुई हैं कि मुझे आप, कोई अब फर्क नहीं पड़ता। जबकि मैं आपके तो 2 छोटे बच्चे भी हैं जो सुबह स्कूल जाते हैं और उनको मैं फिर। 2-2.5 घंटे की नींद करके भी उठ के बिल्कुल चिल रह सकता हूँ। मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ता टाइमिंग से। मैंने एक नई चीज अपने क्या बारे में, वजह है इसकी बस मैंने इस साल डिस्कवर की है कुछ चीजें अपने बारे में कि कि आप मुझे, सुबह उठ सकते हैं? हाँ हाँ, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे सो के, इट्स नो हम्म। बिग डील। ये बात है सारी। आप लोगों ने थंबनेल पे और टाइटल में देखा होगा कि कुछ तब्दीली हुई है, उस पर बात करते आज हैं। हसन को झंझोड़ना पड़ेगा। उस पे कुछ बात करते हैं अभी थोड़ी देर जागो में। और जागो क्या हाल चाल जागो है, बताएं जागो क्या चल रहा है जागो आपकी लाइफ में? जागो जागो जागो। लाइफ में कुछ नहीं चल रहा खास, जिंदगी चल रही है मामूल के मुताबिक। इसमें कोई ऐसी उतार चढ़ाव नहीं आया पिछले एक दिन में, क्योंकि हम इतवार को ही मिले थे और आज मंगल को दोबारा मिल रहे हैं। बीच में एक पीर का दिन आया जिसमें मैंने बहुत काम किया। मैंने एक रील बनाई। हाय गाइस, इट्स मंडे आफ्टरनून। आज हम रिकॉर्ड नहीं करते, सो आई ऑलवेज कीप अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू। और क्योंकि कराची का मौसम इतना खूबसूरत है, घटा बादल बारिश ठंडी ठंडी, तो देयरफॉर स्टे विद मी, जिसमें मैंने लाइक फॉलोड मी अराउंड लाइक द डे इन द क्या लाइफ। बात, हाँ एक दिन क्या जियो के बात, साथ। एक दिन जियो के साथ। हाँ बिल्कुल। मैं अभी क्योंकि बैठा हुआ था अभी, तो मैंने फोन खोला तो मेरे सामने एक वीडियो पॉप अप हुई, और वो थी हुमैरा के बारे में। जी। तो इकरारुल हसन जो हैं वो अपने व्लॉग में ये बता रहे थे, आज से कुछ लम्हे पहले या शायद कुछ घंटे पहले एक ही मैसेज 10 मुख्तलिफ लोगों को किया। वो मैसेज था हेलो, फिर उसके बाद दूसरा मैसेज, सेम मैसेज कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, यानी आई वांट टू टॉक टू यू। कि हुमैरा ने अपनी मौत से पहले 10 लोगों को मैसेजेस भेजे और ये कहा कि हेलो, आई नीड टू टॉक टू यू। जी। और उस मैसेज के बाद 3 दिन तक, शी पास्ड अवे सैडली आफ्टर सेंडिंग दैट मैसेज, एंड 3 days till after her phones were on, nobody responded to her, nobody got back to her. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आती है सामने और इस तरह की बातें जब पता चलती हैं तो बहुत और ज़्यादा, एक ऑलरेडी पिछले पूरा हफ्ता एक स्ट्रेस का गुजरा सबके लिए, बिकॉज क्योंकि हमारा ताल्लुक है एक तरह से, हम जुड़े हुए जी जी इंडस्ट्री से, बिल्कुल तो लोग बिल्कुल पूछते हैं। बिल्कुल। और वो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो फिर बड़े अपॉर्चुनिस्ट किस्म के होते हैं। अब मुझे नहीं पता, अपेरेंटली कोई टॉक टॉक शो की मेरी क्लिप है उनके जी। साथ, वो मुझे 2-3 लोगों ने बोला कि वो मैंने चल देखा रही एक है, और पॉप अप उनकी, पॉप्ड अप वो जी। मैंने नहीं देखी अभी तक, बट तो पीपल आर आस्किंग मी कि यू न्यू हर, तो क्या हुआ? सो इट्स जस्ट अ रियली रियली बिजार सिचुएशन वेयर somebody is passed away now. I can understand somebody like Ikrar bringing out all the information ताकि पता तो लगे क्या हो,
but there are so many people who are just taking advantage of the situation where somebody's passed away and in such tragic circumstances. I started watching that video that Iqrarul Hassan put up. I felt even he was milking the situation. Because TK, it's facts and figures. People are interested. People are always interested. Ki kya hua? You know, the mystery behind somebody's death. If you tell anybody that somebody passed away, the first question they'll ask is kya hua? You know what happened? तो वो एक mystery, एक intrigue value, एक human nature का हिस्सा है. लेकिन मेरा ख्याल है कि अब उनको we need to let her rest we in let peace. her let her absolutely we'll need to let her rest in peace. अब ये उनके फोन के बीच में से records निकालना कि जी 10 लोगों को उन्होंने फोन किया, पहले उन्होंने लिखा हेलो, फिर वो खामोश हो गई, फिर उन्होंने पूछा कि आई नीड टू टॉक टू यू, उसमें से एक बंदा, फिर उन्होंने कहा ठहरे मैं आपको उनके नाम भी बताऊंगा. there was a lot of like you know सनसनी फैलाने वाला, मुझे ऐसा लगा. I don't know what his intention was. मैंने तो ये maybe clip ही his देखा. intention was good. I tried to watch all of it. I couldn't. At that point, I was like, no, she's gone. Let her rest in peace. And किसको उन्होंने कॉल किया, किसने उसकी कॉल का जवाब नहीं दिया. The fact कि 3 दिन तक उनका फोन जब तक उसकी बैटरी थी, उस वक्त तक भी किसी का रिप्लाई नहीं आया हुआ था. These are details that nobody needs to discuss and talk about. And you know, like remember now. The fact is that her death is a tragedy. I think it should be a social awakening. What we need to do as a society, as individuals. इसके दो पहलू निकलते हैं. एक्ट ने एक दुआ उनके लिए की संडे को, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया, करनी चाहिए थी. और एक्ट को मेरे ख्याल से पहले ही थोड़ा सा एक्टिव हो जाना चाहिए था. लेकिन एक्ट इज एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट. एक्टर्स की एक बॉडी है जो तो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि भी अब बात करें ताकि इस्लाह आए माशरे में. दूसरी बात ये है कि कितनी बात करें और वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन. मैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जो आप कह रही हैं सोशल अवेकनिंग होनी चाहिए, तो सोशल अवेकनिंग के लिए कुछ डिटेल्स पता तो होंगी तो सोशल अवेकनिंग होगी ना. कि अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एज आई सेड मैंने पूरी इकरार की वीडियो या व्लॉग नहीं देखा, बट ये पता लगना कि यार किसी ने टेक्स्ट किया और बोला आई नीड टू टॉक टू यू, that kind of hits you कि यार people do text you so many times and often you don't respond to them. So कुछ नहीं जाता अगर आप बंदे से पूछ लें जी या व्हाट्सअप, उसके बाद अगर कोई ऐसी वो बात करें. हर बंदा नहीं पूछेगा. फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा कि अगर उन्होंने फॉर एग्जाम्पल मुझे किया होता कि हाय, मैं भी ना जवाब देती, बिकॉज आई डिडंट नो हर पर्सनली एट ऑल. तो यही तो बात है ना, मतलब है कि डिपेंड करता है किसको अपनी मौत से बिल्कुल पहले अगर 10 लोगों को मैसेज किया है तो वो कुछ मतलब भाई को किया है. मेरा भाई मुझे अगर मैसेज करे, भाई करेगा तो मैं डेफिनेटली करूंगी. तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. कोई दोस्त भी करेगा, कोई एक्वेंटेंस दोस्त भी. तो एंड के टाइम पे अगर उन्होंने, या एंड का टाइम नहीं भी था, या जो भी एक टाइम था जिसके बाद उनकी वफात हो गई, तो अगर उन्होंने 10 लोगों को किया तो वो 10 इंपॉर्टेंट लोग होंगे. मतलब अगर कोई मेरे जानने वाला मुझे कहेगा आई नीड टू टॉक टू यू, फिर डेफिनेटली आई वुड कॉल बैक एंड से एवरीथिंग ओके. But like so you texting me saying hi I need to talk to you, I'll say no. Or I'll ignore it. Or I text you hi I need to talk to you, you'll call me back. Absolutely. But the thing is who were those 10 people? Was she close to them? Bhai to obviously, but she wasn't close to her brother even, apparently. We don't know, so that's Hassan. the thing now. We don't know. It's just become, unfortunately again, it's become such a mess. It's become a tamasha. कजन right? के आप चला रहे हैं, लोग कब्रों के ऊपर फैलांगते हुए कब्रिस्तान में जाके कर रहे हैं फुटेज. क्या यार पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती लोग क्या क्यों करते हैं ऐसे. मतलब खैर मुझे समझ आती है क्यों करते हैं, ऑब्वियसली व्यूज के लिए, रेटिंग्स के लिए करते हैं कि उनको व्यूज मिले. बट यार एक मौत के ऊपर किसी की, एनीवे अजीब लगता है ना. हम भी बात कर रहे हैं, ये लगे कि शायद क्या हम भी इसीलिए बात कर रहे हैं, मगर हम इसलिए बात नहीं कर रहे. हमारे पास और बहुत बातें हैं जिससे हमें व्यूज और वो आ सकते हैं. This is not something that we would want to milk the situation. It's a social commentary. It needs to be made. I think these comments need to be made. These discussions need to be had. अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं अभी 3 दिन पहले, पता नहीं आपकी नज़र से वो खबर गुजरी है या नहीं गुजरी, इधर कराची में डंपस्टर में से एक बच्ची की लाश मिली, एक लड़की की. दैट वाज अराउंड अ मंथ ओल्ड. मैंने ये खबर, मुझे पता, मैं इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सकता उसको कि खबर सच्ची है या नहीं है,
नहीं तो इसमें कौन सी आपको But अजीब that बात is है? not what I'm saying is कि यार that has not made it to the headlines. Yeah. एक केस जब हाई प्रोफाइल बन जाता है और अब आपको पता है कि इसके ऊपर ही बात करने से आपको व्यूज मिलेंगे और इसके ऊपर ही बात करने से आपको मतलब है कि फेसबुक पे आपकी क्लिप लगेगी और जैसे सब कुछ होगा, फिर आप इसी की करोगे। Yeah. आप दूसरे केसेस, क्राइम खत्म हो गए, क्राइम स्टोरीज खत्म हो गई। हाईलाइट मीडिया का तो काम है ना हाईलाइट करना, बाकी चीजों को भी हाईलाइट करें। मीडिया करता है, रोज हसन खबरें चल रही होती हैं। अभी a girl was murdered and she was, I think, with her 11-month-old baby, or was she pregnant? People, women are murdered every day in the name of honor, in the name of some warped refusal, rejection, you know, some kind of a warped, deranged mindset that society तो मेन has. पॉइंट तो ये हो गया ना भाई कि आप इससे ये देखें कि आपने अपने Society को- मुल्क की सोसाइटी की खवातीन को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनको कैसे सेफगार्ड करना है। And I'm sorry, इसके बीच में आप कोई एक ऐसा ब्लॉग देख लेते हैं जिसमें कोई फॉरेन ट्रैवलर कह रहा है कि oh, we vouch for the fact that Pakistan is a safe place to go to the northern areas. These are all commissioned stories, I feel. Because no, it's not. I personally know foreigners who have come and who have been sexually harassed by tourist guides in Lahore. I personally know somebody who was sexually harassed and incorrectly touched by a tourist boy in Lahore while taking her around. So no, it's not safe, and I would not recommend women come and travel वो alone. एरिया लाहौर नॉर्दर्न एरिया मैं पिछले साल गिरा था। Northern areas में भी हुई हुई है। आई हैड जरूरी नहीं कि हर एक के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो। I mean, जितना मैं ज्यादा लंबा नहीं था, 10 दिन था वहां पे, तो नॉर्दर्न एरियाज में ऐसा मुझे लगा कि इट्स मोर sort of a yeah, but you and I know that northern areas में खाली अब northern areas में रहने वाले लोग नहीं हैं, बहुत टूरिस्ट भी जाता है, बहुत टूरिस्ट जाता है, और ये वही टूरिस्ट हैं जब I don't know, you and I were discussing when I went to Hunza Gilgit, the residents there said that people come from all over the country, they come and they stare at our women because they are beautiful, fair-skinned, green-eyed girls. गिलगित बल्तिस्तान में वो हमारी लड़कियों को घूरते हैं, छेड़ते हैं, कचरा करके जाते हैं, पोल्यूशन करके जाते हैं। ऐसा टूरिस्ट हमें नहीं चाहिए, ये वहाँ के रहने वाले लोग कहते हैं। सो आई मीन, बहुत सी चीज़ें हमें पता चलती हैं, बहुत सी चीज़ें हमारी सिलेक्टिव हियरिंग भी होती है, एक्टिविज्म भी होती है, कॉज बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, कॉज बहुत सी बातें हम छुपा लेते हैं, डिपेंडिंग ऑन के क्या हम करना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। So, ऐसा नहीं है, बट ये मेरे ख्याल है एक understood fact है, it's not a safe place for women. बहरहाल क्रक्स ये है इस सारी सिचुएशन का, इस सारी बात का, कि यार किसी की मौत पे खुदा का वास्ता माइलेज लेना छोड़ दें। और बहुत चीजें हैं करने की, और बहुत तरीके से आप माइलेज ले सकते हैं, व्यूज ले सकते हैं, रेटिंग ले सकते हैं। किसी की मौत के ऊपर मैं बल्कि मुझे एक और मेरी नजर से एक चीज, सॉरी हम आपको लग रहा होगा कि माइलेज ले रहे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम ये इंटेंशन नहीं है। इट्स जस्ट दैट आई वाज सो पुट ऑफ बाय मिस्टर चीपा। चीपा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है आपने यार? The way that he was trying to hijack that press conference and the way that he was trying to promote himself and like be like यार के वो भाई को कह रहे हैं एक सेकंड, मतलब भाई जो बात कर रहा है, जिससे मीडिया बात करना चाह रहा है, उसको चुप करा रहे हैं और खुद बात कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा इनके जो भी खर्चा होगा बॉडी को ले जाने का वो आपके ये चीफा साहब पे करेंगे। जो भी अखराजात होंगे यहाँ कराची से लाहौर ले जाने के लिए वो छीपा फाउंडेशन और आपका ये छीपा साहब इंशाल्लाह बर्दाश्त करेगा। और नहीं आपके छीपा साहब पे खुद को कह रहे हैं आपके छीपा साहब पे करेंगे, और छीपा थर्ड पर्सन, एंड वो कह रहे हैं नहीं मुझे नहीं जरूरत, नहीं छीपा साहब पे करेंगे। अबे यार आई वाज लाइक दिस इज, ये एक Insane. क्या होती है कॉमेडी ऑफ ट्रेजेडीज, क्या चीज होती है, कॉमेडी ऑफ एरर्स होती है, अजीब सी यार ये सिचुएशन है। मतलब लाइक व्हाट्स दिस मैन अप टू। और उनकी वो वीडियो देखी आपने जो अभी केक वाली आई है, इस पे लिखवा दो, इस पे बर्थडे केक दे दो और बताना नहीं उसको कि चीपा साहब ने दिया। मेरा हरगिज इनको नहीं बताइएगा जी चीपा साहब। वो बच्चा केक खोलता है, केक पे लिखा होता है फ्रॉम चीपा साहब, नॉट इवन हैप्पी बर्थडे टू द किड। हैव यू सीन दैट एड? यू मस्ट वॉच इट। आई डोंट वांट टू वॉच इट। मतलब यार क्या, वो शुरू में तो मैंने यही सोचा, मैंने कहा यार जब
बॉसेस ऐसे हैं, तो वो जो तस्वीरें बनाई थी वो पता हाँ। नहीं वो ईदी वालों ने बनाई थी, छिपा वालों छिपा ने वाले थे, मैंने छिपा t-shirts वाले थे देखी मेरे थी। ख्याल में। तो जब बॉसेस ऐसे हैं तो एम्प्लॉयज भी ऐसे ही होंगे, उन्होंने बॉडी के ऊपर खड़े होकर वीडियो सेल्फीज ही बनानी है ना उनका, तो फिर मतलब अब यही बात ना कि सोशल मीडिया के अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। अब बुराइयों में से ये एक है कि जिसके पास फोन है वो समझता है कि मैं स्टार हूँ। मैं पढ़ रहा था कहीं पे ये हाँ। भी कि इस तरह की सिचुएशन पे एम्बुलेंसेस खड़ी कर देते हैं अपनी वहां पे, हाँ, जहां पे वाकया हुआ हो ना, हाँ। कोई कुछ काम नहीं है, एम्बुलेंस खड़ी हुई वहां पे, 4 इसलिए एम्बुलेंसेस कि सोशल मीडिया है भाई, खबर चलेगी, आपकी मशहूरी होगी, आप 2-4 टिकटॉक्स बना लेंगे, आपके व्यूज आ जाएंगे, मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाएंगे। दिस इज सोशल मीडिया, द एज ऑफ लाइक रैपिड इंफॉर्मेशन, व्हाट टू डू विद इट। सुबह सुबह आपने क्या छेड़ दिए? सुबह नहीं है, 1:45 हो रहे हैं दोपहर के। गांव में लोग इस वक्त दोपहर का खाना खा के सो जाते हैं, पूरा दिन काम करके। इन लोगों के नखरे ही नहीं खत्म हो रहे जी। आज आपने देखा होगा थंबनेल मैं नहीं, इससे पहले क्या आगे जाए, मैं छोटा सा एक प्लग इन करना करे चाहती ना हूँ। यार, अपना प्लग इन नहीं करना चाहती, किसका करना चाहते हैं? मूसा का। मूसा का करें, मूसा हाँ, अपना मूसा बच्चा ने है एक हमारा। बहुत इंटरेस्टिंग वेंचर शुरू किया है न्यूयॉर्क सिटी में, कॉल्ड द थर्ड माइंड। ओके, और इसका टैगलाइन है थर्ड माइंड, नॉट इवन द सेकंड नो, माइंड। थर्ड माइंड, इट्स द थर्ड माइंड एंड इट्स टॉक्स फॉर द इंटेलेक्चुअली क्यूरियस। ओके, और उसका बेसिस ये है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहाँ किसी को वक्त नहीं है और इतनी ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है और हर किस्म का बंदा है और हर किस्म का बंदा मिल रहा है, are you actually really having conversations? You're not. And how, if you go to a bar, can you even talk to each other? No, it's so loud, there's noise, there's flana, dhamaka. So unne kaha ki we'll pick up like individuals who have on creativity built their careers successfully and have things to say on how you build your career and how you become successful or not, and your experiences, and that one person will come and talk to a group of people who want to know his story and talk about etc etc. तो उनका आज ट्यूसडे को 15 को पहला इवेंट है at some location in New York, and their first guest is Amar Bilal. अच्छा, Because he's got a very interesting story कि उन्होंने टेक्सटाइल के बैकग्राउंड से शुरू किया, but then he let go of everything, moved to New York, studied fashion again, now is teaching at Parsons, first Pakistani to show at New York Fashion Week, does eco-conscious fashion, 50% of his profit goes back to teaching children in Pakistan. तो बड़ी interesting story है। तो उनका आज पहला event है, तो good luck to good Musa. luck to him. Musa, if you're watching, And good if you're luck. in New York, please follow the Third Mind. और मैं यहाँ पे अभी तो जिस तक तब तक वीडियो जाएगी, इवेंट चल नहीं, but तो आपने पहले क्यों नहीं हर बताया? 15 दिन बाद इवेंट होगा। अच्छा, हर 15 दिन, हर 15 Okay. दिन बाद इंशाल्लाह उनका होगा। And this is Musa and his partner Sania, both of them are doing this together. Okay. बड़ी interesting इनकी रील भी है। And वो हम चला देंगे यहाँ पे। हाँ, हमें कौन सा कॉपीराइट आएगा? कॉपीराइट आएगा, एग्जैक्टली। तो अगर अभी तो इवेंट हो चुका होगा, लेकिन थर्ड माइंड को भी फॉलो करें। आप न्यूयॉर्क में अगर रहते हैं तो लुक So आउट they're present, like their presence on Instagram or what? Yes, they've started a page on Instagram. Musa तो was not on Instagram. No, he wasn't. And I told him, better you have to come on Instagram. I mean, that's where all the promotion, marketing, तो उसको अम्मा awareness. की एक शाउट आउट ही बहुत है उसको। अम्मा की एक शाउट आउट काफी होनी चाहिए, वो दे दी अम्मा ने। दे Shout दिए out. and Third Mind को follow करें please, और send your love. And if you're in New York, then look out for the next event, which will always also, I'm hoping, be somebody interesting. And नहीं, बड़ा जरूरी है। मेरे ये दोस्त सारे जो अमेरिका में ना, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपनी बातें लगे रहते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। मैं हाँ। कहता हूँ क्या, वो यही बातें करते रहते हैं, हम गए, हम मिले उधर लोगों से, हमने ये डिस्कस हाँ। किया, क्योंकि अपेरेंटली इट्स अ बिग डील देयर, बाहर के मुल्कों में Conversation करना। कॉन्वर्सेशन करना। मैं कहा यार ये तुम लोग क्या बातें यार आप करते तो हो? रोज बैठ के यहाँ मैं शुरू कहा हो ये जाते तुम हैं। लोग क्या बातें हाँ। करते रहे? वो नहीं, हम गए, अच्छा वर्क कॉलीग से हम मिले, फिर हाँ। हमने ये डिस्कस किया, फिर पहले हमने ये बात की, फिर ये बात। मैं कहा ओके, सो भाई वो लोग हसन के सब दोस्त थर्ड माइंड को follow हाँ, करें। जो सब न्यूयॉर्क में है भाई, थर्ड माइंड फॉलो करें। मूसा हमारा बच्चा है, और वो अगर कोई काम कर रहा है, बड़ा सुलझा हुआ बच्चा है, और वो बड़ा जी शऊर क्या बात जी है, शऊर, वाह इतनी उर्दू, अल्लाह। बहुत सुलझा हुआ जी शऊर बच्चा है। और अगर वो कुछ कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा होगा और अच्छा कर रहा होगा। तो आप जरूर फॉलो करें द थर्ड माइंड को ऑन इंस्टाग्राम। हम चला देंगे यहाँ पे सारी चीजें। और And I have to say it's an initiative from Musa and Sania both. They both worked very hard on it. And सनिया ऑल्सो हमारी बच्ची है। सनिया भी हमारी बच्ची है, और सनिया is born and bred in US, तो वो बड़ा अच्छा उन दोनों का एक combination जो है ना, ठीक है, वो भी नजर आता है। And it's South Asia, so it's not just Pakistan. We want ठीक to, है। you know, like I said, there's no cultural embargo anywhere in the world. It will be people who just relate to us and our stories. ओ यार, आज एहसन खान साहब जावेद अख्तर के साथ मैंने बैठे। देखा जी,
बैठे हुए थे यार। मैंने देखा, मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी अभी बिकॉज मैं आई डोंट नो इनफ अबाउट इट येट। चले हॉट बाइट्स के लिए रोक, लोगों ने बहुत कुछ कह दिया उनको। हॉट बाइट्स के लिए रोक लेते हैं। ठीक है यार, आपने अब मुद्दे की बात पे आ ही जाते हैं मेरे ख्याल में। आपने टाइटल क्या में, किया है आपने? टाइटल में भी आपने देख लिया होगा, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। आप लोगों का बड़ा एक शोर था कि ये ड्रामा करें, वो ड्रामा करें, ये ड्रामा आपके करें, पास ड्रामे नहीं है तो पुराने वो ड्रामे ड्रामे देखें। करें। तो मुझे उस दिन ऐसे बैठे बैठे ख्याल आया, मैंने आमना को कहा, मैंने कहा आमना अगर हमारा वेंसडे का स्लॉट रिव्यूज वाला था तो हमें किसने रोका कि हम एक ही ड्रामे को रिव्यू करें? हम 2 पुराने ड्रामे क्यों नहीं कर सकते? हम 3 भी कर सकते थे। हम 3 क्यों पुराने ड्रामे क्यों नहीं, हम 4 पुराने ड्रामे क्यों नहीं कर सकते? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ शुरू हो जाना कमेंट सेक्शन में, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। तो होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस, जरा हम 2 करने दें हमें। अगर हमारी गुंजाइश बनी तो हम एक और उठा लेंगे। हम नहीं, 3 हम नहीं उठाएंगे कॉल, हम अभी 2 ही करेंगे, इसलिए बिकॉज ये 2 बहुत लोडेड ड्रामे हैं, बहुत बहुत सुपर लोडेड। बहरहाल अभी फिलहाल आज की आज के किस्में- लिए आप लोगों की खिदमत में पेश होगा प्यारे अफजल की 2 एक साथ, और उसके साथ साथ आपकी खिदमत में आपके पुरजोर इसरार पे, आपकी चाहत को मद्देनजर रखते हुए हम आपको दे रहे हैं, लीजिए यकीन का सफर। और यकीन का सफर की भी पहली 2 किस्तें आज हम रिव्यू कर वैसे रहे आपको हैं। 4 करनी चाहिए थी, लेकिन चलें क्यों 4 करें भाई? बिकॉज 3rd और 4th प्यारे अफजल की और 3rd और 4th यकीन के सफर की एट पार चलता है। चलें अगली बार एट पार कर, अगली दफा एट पार कर लेंगे। अगली बार एट क्यों एट पार करना है? क्योंकि एक पहले खत्म होगा, एक बाद में खत्म होगा, तो व्हाट डज इट हाँ, ये मैटर? भी है। This is going to be like a playback is going to be just like the hot review now, except that in playback we're going to do, So what if one ends before the other one? Then we'll pick another one. It's just like the hot review. रोटेशन में रहेगा। हाँ, रोटेशन में रहेगा। राइट। अगर अनलेस आप लोगों ने इस प्रोग्राम को डिस्कार्ड कर दिया और आपने देखना छोड़ दिया और हमें इस पे एंगेजमेंट ना आ रही हुई और ड्रामे इतने ज्यादा बढ़ गए हुए कि हमें वापस रिवर्ट करना पड़े। रिवर्ट बैक कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना? रिवर्ट हमें रिवर्ट करना पड़े, एक तो रिटर्न बैक और एक रिवर्ट बैक। रिवर्ट करना पड़े पुराने और लास्ट डेडलाइन। लास्ट डेडलाइन हमें अगर पुराने उस पे फॉर्मेट पे जाना पड़े, अनलेस तो, वरना ये एक ऑनगोइंग प्रोग्राम हम रखेंगे और इसमें हम ड्रामे ऐड करते रहेंगे, रोटेशन पे ले आएंगे। और हसन को कसम है कि जो तीसरा ड्रामा ये उठाएंगे वो तन्हाइयां होगा। अगर हसन तन्हाइयां तीसरा ड्रामा नहीं उठाएंगे, मैं मंटो का रिव्यू नहीं करूंगी। मुझे एपिसोड दे दे। सुना नहीं आपने? मैंने सुन लिया, मुझे एपिसोड दे दे अगले हफ्ते से तन्हाइयां ऐड। अपेरेंटली YouTube पे एपिसोड्स कटी भी हैं। तो कहां देखूं? ओह, डेली मोशन पे, पीटीवी आर्काइव्स में मुझे पीटीवी का जो ड्रामा है, उर्दू फ्लिक्स या पीटीवी डेली मोशन पे है। हाँ, चलो जी, अगले हफ्ते तीसरा ड्रामा भी ऐड हो गया, तन्हाइयां। और बोले आप ओए 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 ओए, तो माइया खुश हैं आप? अगले वेंसडे को प्लेबैक में आप 3 ड्रामे देखेंगे, यकीन का सफर, प्यारे अफजल और तन्हाइयां। और यही आपके हफ्ते का बेस्ट रिव्यू होगा मेरे ख्याल में, बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड। तो चलें, आज हमारे पास प्यारे अफजल की 2 किस्तें, हमारे पास यकीन का सफर की 2 किस्तें, यकीन का सफर की पहली 2 किस्तें हैं, प्यारे अफजल की एपिसोड नंबर 3 और 4 है। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। देयर इज नो टाइटल ब्रेक टुडे बिकॉज प्लेबैक डजंट हैव अ टाइटल, सो विल first come up with a maybe title. we should make one, maybe We'll first come up with a title for playback and then we'll play it. at some point you will be surprised that there will be a title. Although I don't see कि 3 सेकंड का जो टाइटल चलता है उससे होता क्या है। एक जमाने में हम आपको कहा करते थे भाई यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे आजकल। हाँ, एक जमाने में हम आपको कहा करते थे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें टाइटल ब्रेक में। वो भी आप लोग नहीं कर रहे, हमने भी कहना छोड़ दिया। बल्कि आज हम कहते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि प्लेबैक के आने वाले सारे ड्रामों और सारी एपिसोड्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। हो सकता है कि अगले एपिसोड में आपको कोई फेवरेट ड्रामा एकदम पॉप अप कर दे प्लेबैक में। जी आमना, प्यारे अफजल की एपिसोड्स नंबर 3 and 4। प्यारे अफजल की एपिसोड नंबर 3 and 4 I thought were very deep. There were some very deep conversations. There were some very surprising twists to characters जो कि मुझे अच्छे लगे। Top of my mind right now is जब मौलवी साहब टेबल पे बैठे होते हैं और उनकी बेटी आके पूछती है कि मैं दाखला भाई को कहूँ कर लो, तो उन्होंने कहा नहीं कर लो तुम, तो मेरी इजाजत है। तो वो कहती है कि अब्बा बट को एजुकेशन है। तो को एजुकेशन है तो क्या हुआ, हयादारी तो अपनी मुट्ठी में होती है, वरना तो मर्द लोग तो बाजार में भी आसपास ही होते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम घर से जब बाहर निकलती हो तभी तो मर्दों के साथ मर्द होते हैं बाहर, तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अपनी
हया अपने अंदर। आपके अंदर क्या, आपका अपनी पर्सनल कैरेक्टर क्या है, तो तुम ले लो दाखिला। मुझे ये बात अच्छी लगी, मुझे ये बात अच्छी लगी कि, और ये भी बात अच्छी लगी कि वो ऑल्दो ही इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड जब उनको पता चलता है कि वो दफ्तर के बाद निकल के क्रिकेट खेलने गया है, वो भी जूहे पे, वो देखते हैं और ही इज़ शैटर्ड। तो वो घर से निकालने वाला सीन, और कि माँ कहती है मारे हैं इसको, वो कहता है मैं नहीं मारूंगा, माँ थप्पड़ मारती है, उसका ब्रेक डाउन सारा, लेकिन बाप फिर भी सुन लेता है, माफ भी कर देता है, एंड ही मूव्स ऑन। सो इट्स नॉट लाइक एन अल्टीमेटम। आई रियली लाइक दैट कि एक रियलिस्टिक दिखाया हुआ है कि बेटा तो है, और माफी भी दे दी कि चलो जिस भी शर्त पे बहन ने कहा कि वो पढ़ेगा नमाज, तो कहता है वो नहीं पढ़ेगा। वो पूछते हैं हर दिन कि वो तुम्हें उठाना पड़ा या वो खुद उठा। सो दैट लिटिल बिट ऑफ प्रोग्रेशन कि किस तरह वो इवॉल्व कर रहा है बच्चा, ये वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। अच्छा, सो फार जो फिरदौस जमाल साहब का ये किरदार है, मौलवी सुभान अल्लाह साहब का, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा है किरदार, और ये इन्हीं वजूहात की बिना पे जो आपने सारी बातें बोली, बिकॉज इट्स नॉट अ टिपिकल फादर कैरेक्टर दैट वी सी ऑन स्क्रीन्स, कि बेटा जुआ खेल रहा है, पकड़ के ले आए हैं, लेकिन वो जो पूरा सार्कास्टिक उसके बाद उन्होंने एक उनका मेल्ट डाउन तो नहीं हुआ, एक सार्कास्टिकली जिस तरह से उन्होंने हैंडल की सारी चीजें, ये लो पकड़ी लो, हमारे साथ नहीं गया, अब जाऊंगा, अब तुम्हारे साथ जाऊंगा मैं इसके साथ जाऊंगा। मैं ये ज्यादातर अब्बा इसी तरह पैसे गिले जो मारते हैं छितर, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा यार ये भी तो अप्रोच होती है ना ड्रामों में, जो रियलिटी में आप देखते हैं अक्सर कि अब्बा इसी तरह आपको सुनाते हैं खरी खरी। तो जिस तरह से वो सारा हुआ है, अगेन फिरदौस जमाल साहब यार मतलब वेटरन, और उनको अदाकारी, तो आप बंदा बोले फिरदौस जमाल को अगर अदाकारी नहीं आती तो फिर तो बहुत ही अजीब बात होगी। तो उन्होंने वो जो सारा था, अच्छा, लेकिन वो मान जाते हैं हमेशा। पिछली बार भी वो मान गए, इस बार भी वो मान गए, और इस बार हालांकि उन्होंने, वो बेटी कहती है कि खाना खा लें उसके साथ, कहते हैं उस काफिर के साथ, उस काफिर के साथ, उस नए मुसलमान के साथ, फिर वो कहती है नए नए मुसलमान के साथ। तो ये जो है ना प्ले ऑफ वर्ड्स, these are the reasons why we have previously also appreciated Khalil Rahman Qamar for his writings. I love the scene between Maulvi Sahab and his wife. जब वो दफ्तर जा रहे होते हैं या मस्जिद जा रहे होते हैं दफ्तर होने के, तो वो कहते हैं ना कि अच्छा तुम्हारा बेटा क्लर्क लग गया, बड़े आदमी फिर ताना मारते हैं, तो कहती है तो आप भी, तो कहते हैं तुम्हारा मियाँ भी तो है सामने, मैं भी तो हूँ, तो कहते हैं कि आप मौलवी बन गए, बड़े आदमी नहीं बने। आप बस मौलवी बन गए मौलवी साहब, बड़े आदमी नहीं बने। तो कहते हैं लाहौल, it was a good dialogue, I liked it. अच्छा, उसके बाद इमीडिएटली फौरन बाद ना बेटी स्माइल करती है, वो मेरे लिए वो जो बेटी स्माइल करती है ना, वाज लाइक यार ये इट्स अ नॉर्मल एवरेज हाउस होल्ड। ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिक बाप है, बेटी डरी हुई है बाप से, नहीं। बेटी पढ़ना चाहती है, लाइक यू नो इट्स अ एंड जो दूसरी तरफ अगर आप आ जाएं, आयजा के जो सारे सीन्स हैं, सना की और आयजा की, उसमें जो चल रहा है म्यूजिक, वो इट्स लाइक लाइट हार्टेड। रोजी कमीना घर से रोजी कमाने के लिए निकला था, ये कभी नहीं सुधरेगा। उसमें उन्होंने आपको ज्यादा कुछ नहीं ऐसा दे दिया कि यार कि पता नहीं क्या होने जा रहा है, लड़की शादी नहीं करना चाहती, और उसको स्लाइड में आप पेंट कर दें कि यार ये तो बड़ी आवारा किस्म की लड़की है। या होता है ना हमारे ड्रामों में, लड़की जिसकी मर्जी है, चाहे वो अच्छी भी हो, लेकिन माँ या बाप यही कहते हैं। क्या कहता है बाप कि कोई 1952 नहीं है कि हम लड़की पे जबरदस्ती करें। हाँ, 1992। हाँ, कि हम और वो फुप्पो की बारी गन उठा ली थी, तो वो गन का भी उन्होंने किया था। वाज अ नाइस शॉट कि बाप बैठा हुआ है, पीछे बंदूक लगी हुई है दीवार के ऊपर, फिर बाप जाता है फ्रेम से, बंदूक के ऊपर वो आता है कि ये बंदूक अब उठाएगा या नहीं उठाएगा, बट वो नहीं उठाता, और वो कहता है कि भाई ठीक है, उसकी मर्जी है, उसको ले आए, खानदान अच्छा हो, लड़का शरीफ हो, कैरेक्टर अच्छा हो, लड़का शरीफ हो, पैसे कम भी बेशी ऊपर नीचे भी हो तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। हैसियत फैमिली और कैरेक्टर में कैसा है, हैसियत में कुछ कम ज्यादा हो तो चलेगा। ये भी अच्छा था। तो ये तो दोनों शहजादियां हैं ना, बिल्कुल तो ऐसे ही दिखाया है। बट डिड यू फील दैट लुबना हैज अ क्रश ऑन अफजल? लुबना हैज अ क्रश ऑन अफजल, पॉसिबली। जब वो पूरी लुबना की बहन के साथ पूरी जो बातचीत हो रही होती है, सब कुछ होता है, इंटरेस्टेड इन अफजल। तुम्हें उसके सुधरने से क्या मिलेगा? वो मेरी दोस्त का भाई है फरा, पूरे घर की नजरें उस पर। हाँ, और फिर बाद में जब अपनी बहन से कहती है, और बहन कहती शट अप, स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम, स्टॉप टॉकिंग अबाउट हिम।
तो मुझे लगा थोड़ा सा कि हाँ। मेरे ख्याल में कि लुबना का कुछ And Farah very clearly doesn't like Afzal. Farah doesn't give two नहीं. hoots about, No, Afzal. she doesn't. She doesn't. which means that she's obviously not writing the letters to Afzal, which means Afzal is writing the letters to himself. But what's interesting is that little play with the letter कि अब ये कहेगी कि मैं खत लिखती हूँ, वो कहेगा मैं खत लिखता हूँ, वो ना खतों किताबत का जो एक सिलसिला है, पता नहीं आपने और दोनों नहीं लिख रहे. अपेरेंटली आपने स्पॉइल कर दिया सब कमेंट सेक्शन में, लोगों ने बोला खतों की तो सारी कहानी है. खत्म हो गई कहानी तीसरी चौथी में. आपको कोई शक है अगर अभी तो? क्या नहीं वो कह रहे हैं आगे चल के सारा ड्रामा ही खतों पे बेस्ड है. वो नहीं मुझे पता. प्यारे अफजल, वो नहीं मुझे पता. प्यारे अब अफजल, नहीं मगर ये तो पता चल आप गया. लोग ना स्पॉइल कीजिएगा, मुझे कोई आइडिया नहीं नहीं. मुझे भी नहीं है. मैं भी बिल्कुल भूली हुई हूँ. मुझे बिल्कुल याद नहीं है. बल्कि आपने देखा भी नहीं है. नहीं, हाँ मैंने नहीं देखा हुआ. मेरे ख्याल है मैंने शायद पहली 2-4 किस्सें देखी थी. मैंने नहीं आप देखा वापस हुआ. कह रही मैंने नहीं देखा. मैंने नहीं देखा हुआ इसलिए कि मुझे नहीं याद. और दूसरी चीज ये है कि खतों का जो भी आगे चलेगा नहीं चलेगा, ये तो वाजे हो गया कि वो नहीं लिखता. वो नहीं लिखती. नहीं वो नहीं लिखता. हाँ वो नहीं लिखती. वो नहीं लिखती. हाँ एग्जैक्टली. वो तो आयजा का किरदार नहीं लिखता. एग्जैक्टली. आयजा का नहीं. ये भी वो कह लेता है ना बहन को कि मुझे खत आते नहीं है. ये तो मैं बात कर तो देता है वो बहन को पूरी क्या बात. कहा उसने बहन को? यही उसने बहन को कहा है. जब बहन कहती है ना कि खत वाली का रिश्ता भेजें, फिर तो वो कह देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है. तो मेरे समझ लो शौक ही लगती है, शादी नहीं हो सकती उसके साथ. उसमें हाँ फैंटेसी है. वो जो भी. हाँ तो मतलब देखे. क्या मैं कहने लगा था. अच्छा एक और ये जो थोड़ा सा मैंने मुझे रियलाइज किया कि मैंने नहीं देखा हुआ पूरा. जस्ट लाइक वो पिछला कौन सा था, दास्तान भी हमने हाँ. छोड़ दिया था ना. मैंने हालांकि प्यारे अफजल भी मैंने नहीं देख पाई थी पूरा नहीं देखा था आपने. चले अगर हम हमजा के किरदार की बात करें तो वो जो पूरा दफ्तर में लड़की ने इल्जाम लगाया है हरासमेंट का, वो मुझे खैर बट लेकिन 2014 का ड्रामा था उस वक्त शायद. मी टू मूवमेंट अभी शुरू नहीं हुई हाँ थी. तो गलत हरासमेंट का उसने जो सारा कुछ किया, लाइक रियली. बट द कॉन्वर्सेशन विद द बॉस वाज उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मेरा बेटा किसी लड़की की आबरू का एहतराम नहीं करता. was good and I think the boss kind of believes him. Although the other one doesn't. वो तो काफी खबीस आदमी है. नहीं जो वो पीछे तो बैठता है. उसको भी शायद पता हो. वो तो नहीं लेकिन वो तो उसको पसंद नहीं करता ना. हाँ वो निकालना चाहता है. लेकिन बॉस को मुझे लगता है समझ आ गई कि ये झूठ नहीं बोल रहा. लड़की भी थोड़ी शर्मिंदा है कि हाँ लड़की शायद उसको थोड़ा सा वो कराना चाहती थी ठुड्डा, बिकॉज उसको लिफ्ट नहीं दी उसने. हाँ. दूसरे दिन नहीं लिफ्ट लेके गया उसके साथ. फिर उसका सर लगा तो छोड़ के चला गया मैच खेलने व्हाटएवर. मगर बातें उसने बड़ी अच्छी की सारी. अच्छा हाँ मुझे याद आ गया सवाल जो मैंने आपसे पूछना था. सवाल मैंने आपसे ये पूछना था कि जो आयजा का किरदार है उसका क्या नाम है? फरा. फरा शादी नहीं करना चाहती मेहताब से. ठीक है. वो क्यों नहीं करना चाहती? हमने वो सीन देखा हमने बिकॉज देखा था या क्यों? बिकॉज वो नहीं चाहता कि ये पढ़े आगे और ये घर की बन के और थोड़ा करप्ट भी है. ठीक है. तो ये बात फरा अपने माँ बाप को क्यों नहीं बता सकती? बजाय ये कि फरा का अपने माँ बाप को ये कहना कि जी मैं आई एम इन लव विद समवन एल्स, ये सारा कुछ. व्हाई कुडंट जस्ट फरा टेल द पेरेंट्स कि दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम है, कि मेरी उससे बात हुई है और पहले वो उससे शादी करना चाहती थी. वो उससे बड़े उससे मिली है इश्तियाक से कि आओ बैठो मेरे पास, ये वो सारी. तो जब उसने सारी बात की तो उसको अंदाजा हुआ है कि वी नॉट अ गुड मैच. हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं. जबकि वो ये कहती है कि मैं माँ को बताऊंगी. तुम नाक कटने की परवाह मत करो, बस मुझे बता दो कि वजह क्या है. वजह मैं अम्मी को बताऊंगी कि मैं क्यों नहीं करना चाहती. माँ को ये और बाप ने पूछा कि माँ को खामोश करो कि उसको बोलने दो कि क्या वजह है. बताओ भाई, बाप को बता दे कि ये प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल सही. क्या होता, बाप क्या कहता. फिर मुझे ये सोच आई कि शायद वो ये सोच रही है कि माँ बाप को अगर उसने ये बात बताई तो वो उसको बहुत ही ट्रिवियल एक मसला समझेंगे और फिर भी उसकी शादी करा देंगे. नहीं लेकिन बाप ने ये कहा है कि ईमानदारी जो है वो बहुत जरूरी है बाप के लिए. बाप ऐसा लगा नहीं मुझे, स्पेशली जो हमजा के साथ जो अफजल के साथ जो सीन था पूरा, उससे मुझे ये नहीं लगा कि बाप इस समबड़ी के जो अगर बेटी ये बोलती कि यार ये प्रॉब्लम है और वो तो नकम्मा है, नकारा है, मुझे भी पाबंदियां लगा रहा है, मैं ऐसे शख्स के साथ शादी नहीं करना चाहती, तो बाप बोलता नहीं करो. हाँ, जो करोड़ों पे बैठा हुआ है और उसकी एक्चुअली कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मुझे भी ऐसे बनाना चाहता है तो मैं नहीं करना चाहती. तो बाप हाँ तो क्या इसमें प्रॉब्लम? मुझे ऐसे कि वो कहे कि मेरा अफेयर चल रहा है किसी के साथ और मुझे को पसंद है. हाँ उसने एक बहुत ही मुश्किल ऑप्शन चूज कर लिया. अच्छा है ना, चंगी रही है ना. फिर माँ बाप ने कहा लेके आओ बेटा, ले आओ. नाम क्या है? नाम अच्छा भूल कर दिए नाम, क्योंकि रखा ही नहीं अभी. लुबना ने अफजल क्यों कहा फिर?
ये नहीं देखा पार्ट नहीं देखा, कहा है लुबना ने? एंड में शायद अगले एपिसोड के प्रोमो में है। मैंने प्रोमो नहीं देखा। हाँ। वो तो प्रोमो साथ ही चल जाता है एपिसोड में, नहीं देखा आपने? मेरे में नहीं चला, नहीं। वो तो साथ ही चल गया है। अच्छा, उसने पूछा नाम क्या, तो लुबना कहती है अफजल। अफजल। वो इस अच्छा, आपने तो बिल्कुल ही नहीं देखा हुआ ड्रामा, जो आपको ये नहीं पता। नहीं। हाँ, तो लुबना कह देती है अफजल। डायलॉग्स कुछ कुछ बहुत अच्छे थे, मैंने लिखे नहीं है। तो मैंने ये डायलॉग मुझे नहीं पता, लेकिन कोई लेक- ऐसा ड्रामा नहीं होगा कि यार क्यों का जिसमें साला और बार कमीना। बार कमीने का, साले का और 2 टके का जिक्र ना हो। कॉन्स्टेंटली नहीं होना। आई मीन ठीक है, चलो उनका तकिया मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आता कि इतना ज्यादा साला और कमीना क्यों इस्तेमाल होता है खलीलुर रहमान कमर साहब के स्क्रिप्ट में, मुझे नहीं समझ। कमीना घर से रोजी कमाने के लिए निकला था, ये कभी नहीं सुधरेगा। मतलब अगर ये ना, अब क्योंकि हमने तो उस जमाने में शायद इतनी बड़ी चीज ना होती हो, लेकिन क्योंकि हम तो अभी जेंटलमैन और सुन मेरे दिल के बाद, तो अब मेरा तो जैसे ही साला या कमीना आता है तो मेरा कह रही है 1992 से लिख रहे हैं साला और कमीना और 2 टके का। It takes away from the impact of the story. Maybe we've become too wary of it. I don't know. Maybe it's Sakia Kalam. That's his, maybe his like No, मतलब signature writing or whatever. दूसरी चीज है, मुझे थोड़ा सा इस चीज पे इतराज था कि जो एक खातून जिन्होंने लिफ्ट दी अफजल को, जो लेके जा रही है, ड्राइव भी कर रही है, जरा मॉडर्न दिखाई हुई है, वो आपने थोड़ा बहुत माइनॉरिटी दिखा दी है मिस रोजी करके उसको। मुसलमान खातून नहीं दिखाई आपने नहीं। कि वो Maybe it's just per chance. I don't know. I wouldn't put that to KRQ के ऐसे तो नहीं है वो, लेकिन हो भी सकते हैं। I don't know. लेकिन ये जो ड्रामा है ना प्यारे अफजल, अभी तक मैं ये नहीं, आगे चल के पता नहीं, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता क्या होगा। अभी जो मैं देख रहा हूँ इट्स अ गुड वॉच। ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि यार कि मैं पहली 4 किस्तों में ही मैं कोई ऐसा क्लासिक देख रहा हूँ, या मैं कोई ऐसी, जैसे हमने दास्तान देखना शुरू किया, दास्तान का अपना एक इम्पैक्ट था, हमसफर या जिंदगी गुलजार है का इम्पैक्ट मैं नहीं भूल सकता कि जिंदगी गुलजार है का जो एक इम्पैक्ट था। हमसफर में तो खैर केमिस्ट्री इतनी वो थी कि वो एक वाज अ डिफरेंट बॉल गेम। और इस वक्त तक अभी आयजा और हमजा के कोई ऐसे सीन्स नहीं आए जिसमें मैं बोलूं कोई भी सीन नहीं आया, कोई नहीं आया। एक वो देखती ना गाड़ी में बैठे हुए आमना सामना, तो कोई ऐसा शुरू में एक लुक थी पिछले एपिसोड में, पिछले हफ्ते, तो वो नहीं है कि मैं बोलूं कि यार अच्छा केमिस्ट्री इतनी है कि पैल्पेबल कि मैं देखना चाहता हूँ। या हाँ ठीक है, फिरदौस जमाल साहब का किरदार, डायलॉग्स इंटरेस्टिंग है, एक आपकी टोन अच्छी सेट हो रही है, वो भी अच्छा है, बट वो जो क्लासिक वाला एक दर्जा जो लोग कह रहे हैं कि इट्स तो आई एम येट टू, ऑब्वियसली आई एम वेटिंग, एंड इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कोई वजह होगी जो कह रहे हैं। अच्छा, in all the pluses I also have to say Sana Javed looks really good. She does. I mean, when I look at her I'm saying यार यहाँ देख के लोगों ने कहा ये हीरोइन मटेरियल है, ये बहन मटेरियल नहीं है। You know, she's like lead material. बहुत अच्छी लगती है। She's acted really well. She's acted really well. She's got really good screen presence, and it's like yeah, good. Ayza also looked very good. Ayza consistently always looks good. Ayza consistently always looks good. और मैं जैसे लास्ट वीक भी ये कहा था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि all these characters are rough around the edges. They're not over stylized or over, kind of. उस जमाने के हिसाब से शायद they were over stylized. पर अब देख के नहीं लगता ना कि नहीं है, उस जमाने के हिसाब से भी नहीं है। उस जमाना ऐसे कह रहे थे, पता नहीं कितने 100 साल पुराना है। नहीं ओवर स्टाइलाइज नहीं है, बड़े उस वक्त के जमाने से अच्छे मतलब है कि नॉर्मल नेचुरल इज द राइट वर्ड। यार वो अफजल और उसके बॉस वाला सीन बड़ा अच्छा था। बहुत अच्छा था। जब वो कहता ना कि तुम्हारे बाप कहता है मेरे अब्बा ने आपको जरूर ये बताया होगा कि जुए खेलता है और चर्च वाले सिगरेट पीता, सब कुछ होता है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मेरा बेटा किसी लड़की की आबरू का एहतराम नहीं करता। लेकिन ये नहीं कहा होगा कि लड़की की इज्जत नहीं कर सकता। ये मेरे उसमें नहीं है। मेरे में 100 बुराइयां होंगी, लेकिन यही एक बुराई नहीं है जिसकी वजह से शायद मेरे अब्बा मुझे कहते ना कि लड़की को बुलाओ, कहते कि ना बुलाओ, उसने कह दिया, आपने सुन लिया, और क्या कह गया कि उसने कह तो दिया जिसने कहना था। हाँ नहीं, वो कहता है कि उसका मानना, उसने कह दिया, इन्होंने सुन लिया और इन्होंने भी आपको बताया, यकीनन उसने यही कहा होगा, लेकिन उसका मानना क्यों उसका कहना क्यों मान रहे और मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे? ये अच्छा सवाल था जो रेज किया। उसकी जवाब ये है कि खवातीन के साथ मैं अगर जवाब देना चाहिए, क्योंकि इसका जवाब ये है, हमारी सोसाइटी में आप लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे अगर देखते हैं
तो जिस हिसाब से खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, जिस हिसाब से खवातीन के साथ ज्यादती हो रही है, जिस हिसाब से खवातीन को हरास किया जा रहा है, उनका जीना हराम किया जा रहा है, उस सिनेरियो में जब कोई खातून आगे बढ़ के इस तरह की बात करती है तो प्रायोरिटी खातून को मिलती है, मर्द को नहीं मिलती, क्योंकि इस तरह के मुजालिम मर्दों पे नहीं हो रहे, खवातीन पे हो रहे। Absolutely. तो ये जो एक आर्ग्यूमेंट है ना कि यार के अच्छा खातून ने ये बात कर दी तो उसकी क्यों सुन रहे हो, मर्द सुनेंगे ना यार। जब हुमैरा असगर जैसे आपको केसेस मिल रहे हैं, जब आमना ने अभी एक बताया प्रेग्नेंट खातून का, एक और लड़की की लाश आपको डंपस्टर से मिल रही है कराची में 30 दिन के बाद, तो फिर आप औरत की बात को सुनेंगे ना। अगर वो गलत कह रही है तो ठीक है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप फैसला सुना दें उसके ऊपर, बट अगर आप सुनेंगे ही नहीं तो इस तरह के केसेस तो होते रहेंगे। और तो ये थॉट प्रोसेस मेरे ख्याल में इसको थोड़ा सा चैलेंज करने की जरूरत है। अच्छा, वो जो टक्कर होती है एक्सीडेंट, वो मेरे ख्याल में काफी पोरली एग्जीक्यूटेड सीन था, मुझे समझ ही नहीं आई कि उसकी फिजिक्स क्या थी सीन नहीं, की। मुझे भी नहीं समझ। हाँ, मैंने 2 दफा वो सीन देखा, मुझे नहीं समझ आई कि टक्कर किसको लगी, कहाँ लगी, और वो किस गाड़ी में लेकिन बैठ नदीम बेग भी तो इवॉल्व किए ना। नदीम बेग बहुत इवॉल्व किए हैं पिछले 10 साल में, इसलिए कि मुझे नहीं समझ आई कि टक्कर लगी कैसे, इतनी कि उसका सर फट गया, इसको कुछ नहीं हुआ, इसको कुछ नहीं हुआ, ये उठ के चला गया खेलने, छक्के मारने, और वो दोनों अपनी गाड़ी में देख रहे थे और उनको नजर आ रहा था सब कुछ, नजर, लेकिन वो तो लेकिन हमें नहीं नजर आ रहे थे। हमें नहीं नजर आ रहे थे। ये मुझे ये कोई बड़ी मिस्ट्री, और फेक हॉर्न जो आपने डाल दिए टू टू टू, हाँ मिस्टीरियस ये सीन था, ये मुझे नहीं समझ आया इसका, बिल्कुल नहीं समझ लगी। But these are 2 good episodes of प्यारे अफसर। हाँ। ठीक है, मैं अभी तक वो नहीं समझ पाया कि आप लोग क्यों कह रहे हैं। ठीक है, मुझे पता है, अभी पीछे नहीं पड़ जाना, मुझे पता है कि आगे चल के वो सब होगा, बट ऐसा नहीं हुआ कि मैं बोलूं यार मैं डिसइंटरेस्टेड सा फील कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, हुक है। मूविंग ऑन टू द आमना जी, यकीन का सफर की पहली 2 किस्तें। यकीन का सफर। क्या सोचा आपने कि आपको यकीन का सफर देखने पे आप, यार एक तो इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग फीडबैक आया लोगों का, और लोगों ने कहा यार आप यकीन का सफर, और इतने अरसे से लोग कह रहे हैं यकीन का सफर, यकीन का सफर, यकीन का सफर देखें, तो मैंने कहा देख लेते हैं, ऐसी क्या बात है कि मतलब क्या है ऐसा, तो मैंने कहा कि देख समझ लेते आ हैं। गई फिर पहली 2 किस्तों में क्या बात है? पहली 2 किस्तों में तो मुझे नहीं ऐसी कुछ समझ आई, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पहली 2 किस्तों ने हुक जरूर कर लिया। बम्पर एपिसोड सी ये तो। हाँ, जितना कुछ हुआ तो वो भी तो बांधे ना, पहले प्रेमिस भी तो बांधे, रिटन बाय फरत इश्तियाक साहिबा, जी। डायरेक्टेड बाय शहजाद कश्मीरी। जी। हम टीवी पे ये ड्रामा चला, फीचरिंग अहद रजा मीर, सज्जल अली, हिरा मानी, शाज खान एंड होस्ट ऑफ अदर एक्टर्स जी। तो वो जो खुलता है कि 3 मुख्तलिफ जगहों से 3 कहानियां चल रही हैं रब नवाज विलेज, जी फिर देयर इज इस्लामाबाद एंड देन देयर इज कराची। जी। सज्जल इज इन कराची, आहद का पूरा कैरेक्टर। अच्छा, अब इस चीज में एक बात है, मैं शुरू में डिस्क्लेमर हम दे देते हैं। ऑब्वियसली दिस फीचर्स आहद एंड सज्जल, जी, एंड they got married and then they got divorced and all of that. हमारी नीयत ऐसी कुछ नहीं है कि हम कोई बात करें जिस तरह से किसी की दिल, we have to watch, ड्रामा तो है ना, उन्होंने काम किया है और बहुत लोगों के कमेंट भी आ रहे थे, तो अब थंबनेल में भी आएंगी तस्वीरें और ये वो, तो मैं नहीं चाहता लोगों को ये इंप्रेशन जाए कि हम कोई माइलेज लेने की कोशिश करें, इससे वो नहीं जाना चाहिए इंप्रेशन। अब ड्रामा है जिसमें वो कच्चे हाँ, थे। so that's all I'm saying, हाँ। मतलब you know एक इंटेंशन हो सकती है कि शायद माइलेज लेने की कोशिश करें हमारे, हम बिल्कुल इसको एज अ क्रिएटिव पीस ऑफ आर्ट अगर है तो, जो कि आगे चल के पता चलेगा, उसकी नजर से देख रहे जब हैं। आप तो पहुंचेंगे उनकी केमिस्ट्री तक तो फिर आपकी तो अभी यार मैं अभी अब ये हम क्या देखिए, करें? ये एक है, ये ड्रामा बना हुआ है, ये पहले का बना हुआ है, और हमारा मकसद है कि हम ड्रामे के ऊपर बात करें, ना कि अदाकारों की जाती जिंदगी के ऊपर कोई तबसरा करें। तो आप भी कमेंट सेक्शन में आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अदाकारों की अदाकारी तक मद्देनजर इसको रखें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। एनीवे, हाँ, अच्छा, तो 3 मुख्तलिफ हैं। एक बच्ची सिंध में शायद उन्होंने दिखाया कि उसको उठा के ले जाता है कोई वडेरे टाइप अपनी वीगो में, नूरी को उसको ज्यादती का निशाना बनाया। फिर जो है शाज का किरदार, एक शाज हमारे पास है और एक शाज ड्रामे में दानियाल, जो कि बाहर से लॉ पढ़ के आया। उसके अब्बा भी बड़े हैवी ड्यूटी बैरिस्टर हैं, वो खुद भी बैरिस्टर है, और उसकी शादी हो गई है हिरा के किरदार से, गीती आरा 2 बोल में हिरा का नाम था। अच्छा, हाँ, तो गीती आरा से शादी हो गई है उसकी, शायद उन्होंने चेंज कर दिया और बोला ये गीती आरा इतना हिट हुआ है तो इसको उधर भी डाल दो, ऐसा कुछ हुआ हुआ। एनीवे, तो गीती आरा से उसकी शादी हो गई है। दानियाल का छोटा भाई है असफंद
असफंदियार, असफंदियार है, असफी है, जो कि एक MBBS पढ़ रहा है, डॉक्टर बन रहा है, और उसकी मंगनी हुई हुई है गीती आरा की छोटी बहन से। नहीं, एक और कजन है। अच्छा, कजन ही है, लेकिन हाँ, कोई और कजन है। हाँ। अच्छा, तो उसकी भी मंगनी हुई है, प्लेड बाय सबीना सैयद। फरा नाम है, फरा तो उधर है उसका। एनीवे, तो ये फरियाल पक्का। तो ये एक वो है, क्यूट सी एंगेजमेंट एक तरफ चल रही है, क्यूट सी नई नई शादी एक तरफ चल रही है, और फिर कट टू जब आप कराची जाते हैं तो इत्तिशामुद्दीन साहब का किरदार इंट्रोड्यूस होता है। एक और मौलवी आप देखते हैं, एक और मौलवी मेरे ख्याल में नहीं है, इज अ शॉपकीपर और समथिंग। तो बट वो दाढ़ी है, और दिखाया गया कि बड़े वो वैसे तो इस्लामी बातें करते हैं, लेकिन अपनी बीवी को मारते थे, और एक दिन वो बीवी को चमाट मारते हैं, बीवी गिरती है, उसका सर कोने पे लगता है टेबल के, और वो मर जाती है। एंड बीवी के मियाँ बीवी के 2 बच्चे हैं, एक सज्जल जिसका नाम है जुबिया, और एक भाई की शादी हुई और उसका एक बच्चा है। इनकी खाला आती हैं हुमा नवाब साहिबा, और वो पूरा आपको पता चल जाती है प्रेमिस के बाप जो था वो हर छोटी छोटी बात पे बीवी पे शक करता था, उसको मारता था, और ये सारा कुछ सिचुएशन चल रही है। सो ये हमने एक शॉक्ड फैमिली देखी है जिनकी माँ को कत्ल कर दिए गया बाप ने, और ये ट्रॉमेटाइज है सारे। यही है प्रेमिस। तो क्या आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी, पहली बात तो ये कि जब मैंने दोबारा यकीन का सफर देखा, ये 2 एपिसोड्स, तो द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्रक मी वाज आज रियली बैड विग। नो, दैट वाज नॉट अ विग, दैट वाज हिज रियल हेयर। उस वक्त विग थी, एक असली बाल है, एक विग है। उस वक्त आहद के लंबे बाल होते थे, आपको याद है? सम्मी में भी लंबे बाल एक असली बाल है, हाँ, एक विग है, एक विग है, एक असली बाल है। जो कर्ली बाल है वो असली है, हाँ, जो शुरू में शादी वाले सीन्स में जो है वो विग है। ओके, वो बुरी विग थी खैर। तो लेकिन आहद का करिश्मा आप देखें यार, वो जो कैरेक्टर उन्होंने दिखाया है, जबरदस्त करिश्मा, और आपको नजर आता है अगेन उस वक्त के लिए, ये कितने 8-9 साल पुराना ड्रामा है, 2017 में आया। 17 में, इतना पुराना नहीं, जो फिर भी 7 साल है। हीरो वैल्यू एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आपसे डिसएग्री करना चाहूँ। रियली? हाँ, मैं, क्योंकि अब हमने आहद को आखिरी बार मीम से मोहब्बत में देखा, एहद वफा, लुक एट द एवोल्यूशन फ्रॉम डॉक्टर असफी टू हम तुम, ये सारे जो ड्रामों में देखा, इवन व्हेन आहद इज playing a character that's humorous and you know he's doing fun, he's still very mature as I feel मैं, क्योंकि मैं कल देखते हुए मैं कह रहा था, मैं कहा यार ये जो आहद ने सीन्स किए हैं, हम तुम में भी ऐसा किरदार था जो थोड़ा शुगलबाज था, एहद वफा में बहुत था, लेकिन वो वाले जो किरदार थे वो वर ऐसा लगता था कि आहद was more in control of those characters. Here he does feel like I mean nothing wrong with it, this was one of his I think first few dramas that he was doing. तो मुझे कहीं शुरू के एपिसोड अभी हमने 2 ही देखे, तो उसमें मुझे कहीं पे लगा कि maybe it was a bit OTT. I felt. नहीं, आपको नहीं लगा? जो शुरू का सीन है, comes in dancing like that. Maybe I'm not used to seeing Ahad like that. I found it very refreshing actually. मुझे अब आहद as a performer and as an actor बहुत controlled लगता है. I think he's evolved greatly. He has evolved when it comes to performance, but I also feel that he's very controlled now. Control, now, yeah. Not control, in Yakin. No, but control can be good and also bad. Here, it's kind of a recklessness which is very refreshing to watch. It's like, you know, he's let himself let himself go. Now I don't see Ahad letting himself go anytime, you know. Even like when you see him at an event or something, he's very controlled, mature, serious, sober. You don't see that side of Ahad anymore. Where he's, you know, you're dancing around and, you know. Maybe that is why. Maybe he also felt when he watched it, he was like. Maybe he'll evolve in the story as well. Yeah, sure. But the thing is कि वो तो टाइटल पे नजर आ रहा है, बाल भी कट गए हैं. So I think that contrast was important for Yakin Ka Safar, but I really enjoyed him. And I thought he's got a lot of charisma and that smile and that, you know, छोटा भाई है, और भाई भी कह रहा है हो असफी याद तुम जाओ whatever, छोटा भाई है वो, लाडला छोटा भाई है. And also maybe क्योंकि अब हमने आहद को इतना अब जैसे आखिरी बार मीम से मोहब्बत में देखा था with the, you know, short hair and he looks so good that way. हो जाएंगे short hair. I know. तो मैं तो उस जो अपना मेरा feedback impression है मैं उसी के बारे में. Do you know nothing about the story? No. Be honest. अल्लाह की कसम. You must have read reviews somewhere. No,
ये एक ऐसा ड्रामा है, मुझे कसम से कुछ नहीं पता, तो अगर आपने यार स्पॉइलर स्पॉइलर ना देना फिर इसको, खुदा मुझे का वास्ता है। प्लीज, अगर आपने स्पॉइलर पोस्ट किया तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा, मुझे, बिकॉज आई नो नथिंग अबाउट दिस। Because Yaqeen Ka Safar is like a magnum opus. It happens, Really? yeah. It like so much. It's already happening in 2 episodes, right? You've got like 3 storylines But I simultaneously. know nothing about it. But he knows nothing. Please don't spoil it. I don't read the comments. I will read and delete any spoilers for अच्छा। you. But I have watched it. No, but ये पागल थोड़ी है सब स्पॉयलर्स पोस्ट करेंगे। I क्यों? have watched it multiple times, so I will delete. You spoilers. watched it multiple? हाँ, Are you sure? हाँ। Are you एक तो sure? मैंने अभी इस साल देखा है। Are you sure? Okay. क्यों, क्या वजह बनी? इतना अच्छा लगता है आपको कि आपने मल्टीपल टाइम देखा? मुझे तो आप कह रही हैं मत देखो, कोई फायदा नहीं है। नहीं अभी, खैर मैं अभी कुछ नहीं कहती। ठीक है, अच्छा सजल की तरफ आ जाए। मैंने ये नहीं कहा था मत देखो फायदा नहीं, मैंने ये कहा था पहली 18 एपिसोड्स जो है ना वो, खैर चलने दें। 2 तो मुझे बुरी नहीं लगी वैसे। हाँ नहीं, premise बहुत पता नहीं आगे ये क्या, किस्से तो बहुत अच्छी आगे है। क्या होगा, बस 2 मुझे बुरी नहीं लगी। सज्जल की तरफ आ जाए। सज्जल यार मुझे पहले एपिसोड में तो she hardly says anything. It's just Sajal, her presence on screen and her eyes and her trauma. And whenever she does talk to her खाला, she's like, you know, मुझे अभी से डर लगता है, अभी से डर लगता है। और दूसरे में जब वो ब्रेक डाउन करती है कि अभी ने मारा है, अब ये हुआ, फिर she narrates the whole thing ना। रियाज भाई ने भी नहीं बचाया, मैं भी कुछ नहीं कर सकी। ये वो हिचकियां ले लेके रोना, ये वो सजल has aced the हिचकियां लेके रोना and aced the रोना। बट सज्जल का रोना इज ऑल्सो इवॉल्व्ड। ये वाला ना मुझे थोड़ा सा वो वाला, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा रोना था, बट अगेन जैसे हम आहत के बारे में सारी बात करें, ऑब्वियसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्टर्स बिकम मोर कंट्रोल, एक्टर्स गेन मोर कंट्रोल ओवर देयर और स्किल एंड देयर इमोशंस, और कितना उनको एक्सप्रेस करना है कितना नहीं करना उनको समझ आ जाती है कर करके। तो ये आई थिंक वो वाला फेज है जहाँ पे अगेन सज्जल वाज आल्सो लेटिंग हरसेल्फ go and said letting herself do, which is not bad, it's good, because आप वो जो आप अभी प्यारे अफजल के बारे में बात कर रही थी, एक वो होता है ना रफ अराउंड दी एजेस वाला रॉनेस होती है, वो अब हम मिस करते हैं वो रॉनेस। अब शायद हमें नए एक्टर्स से वो मिले। मुझे रॉनेस अच्छी लग रही है, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे अच्छी लग रही है ये रॉनेस। आहत पे मुझे थोड़ा वो तो वैसे ओटीटी लगा, और विग भी आल्सो वाजंट गोइंग, विग वाज योर प्रॉब्लम। हाँ, बट हियर आई लाइक्ड इट, इवन द आई थिंक द एक्टर हु इज प्लेइंग द सन, those were good scenes कि यार ये जो इमोशन दिखाया है बच्चों का खाला की तरफ, फिर बाप की तरफ जो है, यार इत्शामुद्दीन मैन, he is very good actor, very good actor यार। annoying character, my god, such an annoying मार के उसको, और मैं कुरान खानी रोज करो मरहुमा का सवाब के लिए, और फिर यार, और फिर जब वो कर रहे हैं कहते हैं 3 दिन का अफसोस होता है, आप अपने घर जाएं अब, हाँ, और दोबारा डोंट ट्राई एंड कॉन्टैक्ट माय चिल्ड्रन। मुझे पता है कि मेरी बीवी मुझसे पैसे बचा के तुम्हें भेजती थी बिकॉज वो बेवा है। हाँ, लेकिन वो तो अच्छे खासे घर में रहनी पेशावर में यार, वो पेशावर में अच्छे खासे पेशावर में यही पैसे भेजती थी ना। नहीं, इतना बड़ा घर थोड़ी खरीद लेकिन ये खैर मैं, लेकिन उनके बेटे ने बोला कि मैं आपको अगर जहाज से भेज सकता हूँ तो मैं जहाज से वापस भी बुला लेता, तो बेटा काम करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकम्मे नहीं है, दिखाया हुआ है कि बेटा काम करता है, ऐसा नहीं है। ब्लेड पे आगा, फ्लाइट पे आगा, नो नॉट आगा, आगा ही है ना ये तमाशा वाला आगा। अच्छा दूसरा वाला आगा जो उसमें भी था जाने जहां में, हाँ तमाशा, हाँ नहीं। और दूसरी चीज ये है कि जो उसका दिखाया हुआ है कि जो एहतिशामुद्दीन का कैरेक्टर है वो ही इज अ मर्चेंट, बड़ा पैसा बनाया है, और जो बहू हर है बात में ताना पैसे का ताना। सा कमाल कर दिया, जरा सा भी खस्ता नहीं है। इतना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ ब्याह कराया हुआ, मगर तुमने अपनी सास से खाना बनाना नहीं सीखा ना। और जो बहू है वो कहती है कि यार चुप हो जाओ, यार चुप हो जाओ, हम या ऐसा हमें लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा कहीं और। वो खूब सोने की चेन पहन, सोने की चेन ले ली उतार के। कौन सी उतार के? मैंने बात से उतारी है, नहीं जो पहनी हुई थी गले में कि वहां आगे, हाँ सोने की चेन पहनी हुई। तो वो कॉन्स्टेंटली यू नो शी इज लाइक व्हाट शुड आई से, पैम्परिंग द फादर इन लॉ, और उनकी हाँ में हाँ मिला रही है हर चीज। कह रही है ऐसा थोड़ी हमें एसी के बगैर बच्चा हमारा सो नहीं सकता, पागल हो गए तुम, पागल हमारी सास को, मेरी सास को मार दिया अगर ना तुम पढ़े हो। बाप कहता है, ये बाप ने एक बात की ना, तुम जाओ अपने काम पे, तुम नहीं पढ़ रहे तो वो तो पढ़ ले, तुम भी जाओ कल से कॉलेज। अच्छा वो, और बाप ये दिखाया कि वो हर चीज में ताना इसी चीज का मारता है, मेरे पैसों पे पढ़ ले। तो मुझे ये फील आई, मैंने कहा यार ये बाप के साथ इवेंचुअली होना बहुत बुरा है, ये मुझे आ गया समझ। मैंने कहा यार ये इवेंचुअली जो बाप के साथ होनी है ना, उसका मुझे इंतजार है कि यार इसके साथ इबरतनाक जो इसको सजा मिलेगी और जो मौत मिलेगी या जो भी इसका हशर होगा, आई होप के हो यार, पता नहीं, बट आई वाज लाइक यार ये जो मैं देख, ये जो कर रहा ना, बहुत वो सुकून मिलेगा दिली जब भी इसके साथ कुछ होगा।
मैंने मेंटल नोट एक बना लिया कि बाप ने ये बातें बोलनी है, ये किया, तो जब इसके साथ बुरा हो रहा होगा तो मेरा दिल पिघले नहीं, ना पिघले कि यार कि ऐसा किरदार नहीं है जिस जैसा आप जिस पे दिल पिघले। ठीक है, तो अच्छा है, उसको सलाम। बट अगेन यकीन का सफर, मैं घर मेरे ख्याल में वही था। यकीन का सफर वर्थ वाचिंग। हाँ डाल देते हैं इस यकीन का सफर वर्थ Did Hassan find यकीन का सफर worth? After the first 2 episodes I'm gonna say yeah, it is. It intrigued एक me. सीन ऑफ कोर्स मैंने वापस जाकर दोबारा बहुत केयरफुली देखा, जो फरियाल के बैग पे पानी गिर जाता है। हाँ, जो 3000 दिरहम का उसने बोला। 3000 दिरहम का बैग उस वक्त मेरे ख्याल में 30 रुपए या 40 रुपए का दिरहम होगा, if I'm not mistaken, या 20 रुपए का होगा। I don't know. 2013 में नहीं, 2013 में इतना नहीं था। मैं अभी आपको पता करके बता देता हूँ, आप बात करें। 2017, अब आप 2017, हाँ 2017 में मेरे ख्याल में 40 रुपए का होगा। बिल्कुल नहीं था, इससे ज्यादा ही था। ओहो, क्या हो गया है, आप बात करें। हाँ, तो मैंने जाके देखा दोबारा कि इतना जो शोर कर रही है, मेरा इतना महंगा बैग, मेरा इतना महंगा बैग, मेरा इतना महंगा बैग, ये बैग किस ब्रांड का है मुझे ना पता चल सका, जो कि मैंने उसको इनलार्ज करके 30 रुपए आ रहा है, 21 दिसंबर को आ रहा है 30 रुपए। 3000 को 30 से आप मल्टीप्लाई कर दें, कितने का बैग हुआ? 90,000 का। 90,000 का बैग है, महंगा नहीं है 90,000 का बैग। नहीं, उस टाइम पे एलवी शेलवी इतने का मिलता था। नहीं, एलवी इतने का नहीं मिलता था, 2013 में इतने का मिलता ये एलवी नहीं था, ये मुझे जहां तक लगा ये माइकल कोर्स था। माइकल कोर्स 2017 में भी कोई ऐसा लग्जरी ब्रांड नहीं था यार। 2017 में ना माइकल कोर्स तो अब लाख रुपए का मिल जाता आपको। एग्जैक्टली तो माइकल कोर्स का वो बैग था, तो बैग बेहतर लग्जरी हो सकता था। मैं ड्यू अपॉलॉजी। 1000 दिरहम का मतलब हो गया ना 30,000 रुपए। हाँ, 90,000 रुपए। क्या पता 2017 में 90,000, अभी भी खैर 90,000 रुपए बहुत ज्यादा बड़ी रकम है, बट लग्जरी बैग्स की जब हम बात करते हैं तो वो तो लाखों में होते हैं। आमना के पास है 8-10, वो बता सकते हैं हम। पता है उनके पास बुटेगा भी है, और बुटेगा नहीं है, कौन सा नहीं मैं ले सकी। वो कौन सा वाला आपके पास है ना, कोई आपने जो लिया था छोटा वाला? कौन सा जो आपने उसका लिया था? क्वीन का। हाँ, कुछ लिया था आपने महंगा सा। मैंने नहीं लिया, मुझे लोग लेके देते देते। क्या बात है, खवातीन के ये भी बड़े वो हैं, उनको लोग ले देते हैं, बहुत सारे लोग ले देते हैं। तो मुझे अच्छी लगी पहली 2 किस्तें, इसमें काफी मटेरियल है, काफी मवाद है। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो जो वहां पे, आई थिंक कि शाज का किरदार दानियाल वो केस ले लेगा, फिर दानियाल मर जाएगा और हिरा का किरदार बेवा हो जाएगा, और शायद बाबा बोलें कि असफी को कि तुम इससे शादी कर लो, और फिर इस तरह की शायद मुझे लग रहा है कि कोई सिचुएशन हो अभी। या आप कैसे पहुंचे हैं कि दानियाल का किरदार मर उसकी मौत पे आप कैसे पहुंचे? क्योंकि वो जो केस हुआ है नूरी का, तो ये बैरिस्टर जो है उसका केस ले लेगा उस लड़की का जब केस लेगा तो वो जो वडेरे होंगे जिन्होंने वो किया होगा, वो वकील को मार देंगे। बाप को नहीं मारेंगे? केस तो लड़का लड़ रहा होगा ना, बाप को क्यों मारेंगे? जो वकील लड़ रहा होगा उसको मारेंगे, तो इसको मार देंगे। और ये मेरी आफ्टर 2 एपिसोड्स एक मुझे आया पता नहीं, मे बी आई एम वे टू ऑफ। यार ये बड़ा होता है जब इन्होंने कोई चीज देखी होती है, मैंने नहीं देखी होती, फिर ये अब शक्लें बनाती हैं ऐसी। अब आप भी कंट्रोल कर रहे हैं। क्या करूं मैं, पोकर फेस बनाऊं? आपने भी अगर ना देखा तो आप भी शायद यही कह रही होती, आप कह रही होती हाँ शायद हाँ ऐसा। ये वही वाली बात है कि मैंने प्यारे अफजल नहीं देखा हुआ था बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड, बट आई न्यू दैट द letters had to be like non-existent. बट आप अग्री कर रही है ना वहां पे मेरी बातों से, यहाँ पे आप शक्लें बना रही हैं कि मैं पता नहीं क्या बातें कर रहा हूँ। अब आप उसको चेक में रखें, अपनी शक्ल को चेक करके नहीं, अपने उसको चेक में रखें, अपने इमोशंस को चेक में रखें, उसको स्मगनेस को अपनी, क्या आपने देखा हुआ है और मैंने नहीं देखा हुआ, पता नहीं जैसे क्या कमाल हो गया। बट इट्स इंटरेस्टिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट 2 एपिसोड्स। और तन्हाइयां भी आमना ने ऐड कर दी, अगर हमें मिल गया तो अगले हफ्ते प्लेबैक में आप तन्हाइयां भी देखेंगे। आप फीडबैक दे के बताएं कमेंट सेक्शन में, प्यारे अफजल आपको कैसा लग रहा है? यकीन का सफर की पहली 2 किस्तें आपको कैसी लगी? सजल की और आहद की एक्टिंग के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। और इंशाल्लाह ताला मेरी और आमना की अब आपसे मुलाकात होगी फ्राइडे को असल वाले रिव्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।